अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती है? लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं होती है, डिस्चार्ज तो रहेगी ना। तो डिस्चार्ज भी स्वामी जी जब प्रकृति में हो गई, आत्मा आत्मा में हो गई, तो फिर डिस्चार्ज की भी वहां जरूरत तो नहीं रहेगी स्वामी जी। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो डिस्चार्ज की अनुभूति के लिए वो तो रहेगा, नहीं तो डिस्चार्ज की तो कहेंगे। तो मतलब ये कि लास्ट बर्थ में स्वर्ग में, तिर्यंश में, नरक में सब एक तरीके की स्थिति है प्रतिष्ठित आत्मा के लिए। हाँ, वो तो डिस्चार्ज ही रहेगी ना। डिस्चार्ज नहीं है तो भुगतान की अनुभूति कैसे होगी बताइए। अनुभूति में ऐसा है ना स्वामी जी की प्रकृति लास्ट बर्थ में तो प्रकृति में हो गई और आत्मा आत्मा में, तो प्रकृति को आएगा वो भुगतान। तो नहीं, प्रकृति को भुगतान कैसे कहोगे आप? मुर्दा को भुगतान कहोगे? नहीं। क्यों? आत्मा का प्रेजेंस नहीं है ना स्वामी जी। नहीं, आत्मा की प्रेजेंस है, इसीलिए थोड़ी अनुभूति है। आत्मा के साथ प्रतिष्ठित आत्मा है तभी अनुभूति है, क्योंकि चार्ज भी तो उन्होंने किया था जी। तो डिस्चार्ज और कोई कैसे करेगा? तो अनुभूति के लिए मेरी ये अवतार की भावना के मुताबिक मेरे को नेक्स्ट बर्थ में संजोग कुदरत देती है। तो वो कुदरत जब संजोग देगी, जब मैंने संजोग बनाया था तब वो चार्ज था, और अभी कुदरत संजोग बनाते हैं भुगतान के रूप में, तब भुगतान करने वाला भी तो चाहिए ना। चार्ज किया, डिस्चार्ज नहीं हो तो मतलब क्या रहा? अगर मैंने एग्जाम दिया और रिजल्ट लेने वाला कोई और होगा तो मतलब क्या रहा? जी स्वामी जी। जो एग्जाम देगा आज चलो कोई व्यक्ति नरगति में गए, ठीक है, अगर शरीर को भुगतान करनी है तो शरीर तो कुदरत देती है, भुगतान कौन करेगा? और कुदरत ले भी लेती, भुगतान कौन करेगा? आत्मा करेगा? नहीं, आत्मा नहीं करेगा स्वामी। तो वो तो जिसने चार्ज करा वही भुगतान करेगा। तो वही तो मैं कहता हूँ, तो लास्ट बर्थ में जो लास्ट बर्थ क्यों आया? अगले अवतार में चार्ज किया तभी लास्ट बर्थ आया ना। हाँ जी जी। तो फिर वो चार्ज में तो रहेगा ना। हाँ, वो कंफ्यूजन यही था स्वामी जी। मैंने कहा कि वहां पर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा की भी जरूरत क्या है? प्रकृति में हो गई, आत्मा आत्मा। जरूरत नहीं है, उन्होंने सर्जन किया है तो विसर्जन का अनुभव तो वही करेगा। जब सर्जन वाला नहीं रहेगा तो विसर्जन की अनुभूति कौन करेगा? कौन करेगा? जी 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 स्वामी जी, वो तो कंफ्यूजन निकल गया स्वामी जी। हाँ, मैंने जो माना था पिछले अवतार में कि ये चीज में सुख है, ऐसा मैंने माना था और भाव किया था। अभी नेक्स्ट बर्थ में कुदरत हमको रिजल्ट देगी, तो मानने वाला नहीं होगा तो भुगतेगा कौन? हाँ जी जी जी, वो इधर चार्ज वाला ही इधर डिस्चार्ज में रहता है, वही भुगतान करेगा। इधर किसी ने चार्ज करा है, डिस्चार्ज भी उसी के साथ। कुदरत तो संजोग देगी, मगर भुगतान का अनुभव तो डिस्चार्ज वाला ही करेगा, क्योंकि चार्ज थी। जी स्वामी जी। हाँ, ये कंफ्यूजन निकल गया स्वामी जी। और कोई प्रश्न है? एक और थोड़ा सा ऐसा था स्वामी जी की जब सिद्ध क्षेत्र में आत्मा जाती है, तो अभी तो जैसे मनुष्य आकार में है, सिद्ध क्षेत्र में है, जब हाजिर है मनुष्य, तब तो वो केवली जब उस वक्त तो मनुष्य आकार में है, तो वो जो आकार है उसी आकार में जाती है स्वामी जी सिद्ध क्षेत्र में? सबसे बोलिए। या कि छोटी बड़ी हो जाती है, क्या है? नहीं, देखो, शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं उनका मीनिंग ऐसे किताबों से पढ़ के या तो सिर्फ शास्त्र ज्ञान पढ़ के नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञानियों को दर्शन नहीं होता है, नॉलेज जरूर होता है। और दर्शन का मतलब होता है 360 डिग्री का ज्ञान। तो जो बोलते हैं ना, फिर वो मैं प्रश्न करूंगा तो फिर वो घूम जाते हैं। हाँ जी, हाँ। क्योंकि आपने सिंपल कहा कि भी आत्मा वहां लास्ट बर्थ में सिद्ध क्षेत्र में जाती है, तो इक्वल जाती है, छोटी होके जाती है, बड़ी होके जाती है, क्या जाती है? अब इस प्रश्न ये है
कि आत्मा निराकार है, साइज का प्रश्न ही कहाँ आया? नहीं, निराकार तो है स्वामी जी, फिर वो जब शरीर से निकलती है उस वक्त तो उसका आकार शरीर का ही आकार का था। नहीं, शरीर देखो जी आकार नहीं होता है उसका, मगर शरीर है वो जी उसका अवगाहना है। क्या हाँ है? जी हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ, अवगाहना जी हाँ। ऐसे तो जैसे बताऊं मैं आपको, अगर आपने 1 फुट का मटका लिया राउंड, और जी इसमें आपने दीपक लगा दिया और ऊपर हाँ से बंद कर दिया, तो उनकी जी रेडियस क्या रहेगी? 1 फुट रहेगी। हाँ, 1 फुट रहेगी जी स्वामी फिर जी। 4 फुट का मटका लगाया तो 4 फुट फिर रहेगी। 4 फुट की अवगाहना हो गई। 10 फुट का मटका लगाया 10 फुट रहेगी। तो हाँ उसमें ये आकार वो अवगाहना है। वास्तव में प्रकाश का, ज्ञान प्रकाश का आकार नहीं होता है, मगर हाँ ज्ञान प्रकाश की अवगाहना होती है और रेडियस। जी जी, हाँ, जो रेडियस रहती है। जहां तक बॉडी में होता है वहां तक रेडियस होती है, बॉडी के जी बाहर निकल जाने के बाद उनकी रेडियस नहीं होती है, और इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में उनका ज्ञान प्रकाश फैल जाता है। ओ जी 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 स्वामी, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है स्वामी जी। तभी तो तभी तो ये खुला हो जाता है। हाँ 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 हाँ। ओ स्वामी जी, अभी तक ये चीज समझ में ही नहीं आई थी स्वामी जी, दृष्टि में ही नहीं आई थी स्वामी जी। जब तक कि सारा ब्रह्मांड कैसे खुला होता है, ये अब समझ में आया कि क्योंकि आत्मा पूरा अवगाहन कर लेती है, पूरे ब्रह्मांड को अवगाहना हो जाती है ना स्वामी पूरे ब्रह्मांड में जी। जब केवल ज्ञान के बाद लास्ट वर्ष में जब आत्मा निर्वाण के रूप में निकलती है, तो उनका जो प्रकाश है पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। पूरे ब्रह्मांड में फैल, हाँ, इसीलिए वो पूरा भी ब्रह्मांड को। निरावरण, यानी उसका अज्ञान तो था ही नहीं, मगर आत्मा, मगर शरीर की रेडियस से भी वो बाहर निकल गए हाँ, परमानेंटली। और इसी को ही कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड खुला हो जाता है फिर उनके बस फिर साथ। कोई बाउंड्री नहीं है उसकी। कुछ खबर जी 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 हाँ, तो जय। ये 1/3 2/3 ये सब जो बातें हैं वो शास्त्रोक्त बातें हैं, हाँ सही शास्त्रोक्त। बातें नहीं है, शास्त्रों में लिखी है, मगर उनकी हाँ बातों को समझना उन लोगों के लिए बस की बात नहीं है। हाँ, नहीं है ठीक, ना स्वामी जी। अब इसमें लिखा है वो कॉपी कर दो बराबर है, उसका कोई तत्व ज्ञान इसको मालूम नहीं है। जी नहीं 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 नहीं, तो आप देखो ना, अब आप कितना क्लियर हुआ कि पूरा ब्रह्मांड अवगाहना में आ जाता है प्रकाश में, इसलिए वो झलक जाता है और इसलिए उसको दिखता है ज्ञान हाँ, में। तो अब नहीं तो अपन यही सोचते थे कि कैसे वो पूरा ब्रह्मांड झलकता है आखिर, तो वो इसलिए झलकता है कि ज्ञान प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है, पूरे ब्रह्मांड में अवगाहना हो जाती है उस प्रकाश से, तो इसलिए वो झलक जाता है। 5 चीजें रिलेटिव सत्य है, रूप रस गंध स्पर्श और आकार, हाँ ये जी जी रिलेटिव सत्य है। और हाँ आत्मा जब लास्ट बर्थ में निर्वाण होकर निकलती है, जी तो शरीर से उनका उनका जो 1/3 आकार है वो उस अरेंज में होती है, आकार के रूप में। कहां तक होती है? लोक के अग्रभाग तक, क्योंकि आकार होगा तभी गति सहायक तत्व काम करेगा, आत्मा को नहीं करेगा। जी 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 हाँ तो लोक के अग्रभाग में जाने के लिए ही उनका 1/3 आकार होता है। जैसे ही अग्रभाग से बाहर निकल गया, वो 1/3 नहीं होता है, आकार ही नहीं होता है, निराकार। यानी वहां तक जाने के लिए वो आकार 1/3 रहता है। क्योंकि रिलेटिव सत्य को ही ये शक्ति जो है, गति सहायक तत्व, वो काम हाँ करे। जी 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 जी, तो आत्मा के लिए लागू नहीं है वो। नहीं, तो फिर अगर आत्मा को गति सहायक तत्व बताओगे तो फिजिक्स क्षेत्र में भी गति सहायक तत्व है, ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ हाँ जी हाँ तो जी हाँ तो जिसको दर्शन होता है वो ऐसी बात नहीं करते, जिसको केवल शास्त्र ज्ञान होता है तो वो ऐसी बातें करेंगे क्योंकि उसको प्रूव नहीं करना है। जी जी जी, हम्म। तो वो 1/3 आकार में होके और फिर वहां चली जाती है और वहां पूरा फिर अवगाहना हो जाता हाँ, लोक के अग्रभाग, ये है। हाँ 14 अग्र जो अग्रभाग है वहां तक गति सहायक तत्वों को, गति सहायक तत्व उसको हेल्प करे, इसीलिए वहां तक उसका आकार होता है। फिर लोक के अग्रभाग से बाहर निकल गया, फिर वो हाँ, निराकार, फिर इसको फिर पूरा अवगाहना। अवगाहना का मतलब होता है गति सहायक तत्व का सपोर्ट लेने के लिए। फिर पूरा ब्रह्मांड में फैल जाता है प्रकाश, फिर तो वहां बस ऊपर जाकर बस अग्रभाग में पहुंचने के बाद। यस यस यस, नहीं, जी 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 प्रकाश तो केवल ज्ञान के बाद फैल ही गया है, ऐसा नहीं कि हाँ फैला हुआ है। मगर अभी जो प्रकाश शरीर के अंदर होता है, तो हाँ शरीर के अंदर उपयोग होता है, वो डिस्चार्ज है, पुरुषार्थ उपयोग नहीं है। मगर जैसे भगवान को कोई प्रश्न करेगा कि भगवान ये मैं कर्म के भुगतान कर रहा हूं, तो मैंने कौन सा कर्म किया है, तो वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा वो ही ज्ञान में देख कर वो उनको उत्तर देता है। जी जी जी, आप समझे मतलब ना? उसी में वही उपयोग नहीं होता है, उदय के रूप में होता है। हाँ हाँ, तो वो ज्ञान प्रकाश तो वहीं फैल गया पूरा ब्रह्मांड में तो।
वही वही पे केवल ज्ञान हुआ हाजिर तो में। फैल गया, मगर हाँ ऐसा वो दिखाने का नहीं है ना किसी को। हाँ वो हाँ भी देख सकता है मतलब तो फैला हुआ है, हाँ मगर हाँ देख सकता है मतलब देख देख नहीं करता है। हाँ हाँ, जी जी कोई जी, प्रश्न करे तो बताएंगे आपके देवलोक में हाँ क्या नहीं, चल रहा है, तो भगवान बताएंगे ऑन द स्पॉट। हाँ हाँ हाँ, जी स्वामी, समझ में आया स्वामी। ओके, बहुत जय जय सच्चिदानंद। सचिदानंद। जय।